तो मित्रों मैं रेडी हो चुकी हूँ। समय अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और माता के मंदिर में जिस तरह की व्यवस्था थी कि शिवलिंग नीचे और बगलामुखी माता जी का मंदिर ऊपर, इससे एक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मातृशक्ति के आगे भगवान भी नतमस्तक हैं। मतलब मैं श्री कृष्ण जी के स्कूल में हूँ भाई। हाँ जी, तो मित्रों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सीधे महाकाल जी की नगरी उज्जैन से फाइनली मैं अकेले आ चुकी हूँ उज्जैन, ठीक है। और अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं। हाँ देखो, रूम मुझे मिल गया है और रूम में मैंने अपना सामान रख लिया है। और एक वो वाली बात बताऊँ कि तुम फिर लक्ष्य चौधरी वाला मीम लगा दो, क्योंकि ये जो गरीब हो है ना, ये वो अपनी हरकतों से गरीब हो है। मैं जिस बस से आई थी वो थी सिंह बस, ठीक है। आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मेरे को ये मिला था, ये मैंने खाया नहीं था। इसके अंदर फ्रूटी बिस्किट वगैरह है। और सुबह ब्रेकफास्ट में मिला था ये सैंडविच, ये भी मैंने नहीं खाया था क्योंकि सुबह के 6 बज रहे थे यार। सुबह सुबह कौन खाएगा। तो अभी मैं फटाफट से फ्रेशन अप हो जाती हूँ, रेडी होती हूँ, ठीक है, ब्रश वगैरह करती हूँ और उसके बाद ये नाश्ता करूँगी। तो पैसे बच गए नाश्ते के। और बताओ कितनी बजट वाली ट्रिप करवाऊँ मैं आपको। तो फटाफट से रेडी होते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे रेडी होने के बाद। तो मित्रों फाइनली आई एम रेडी स्टडी एंड गो। देखो ये है मेरा डे 1 का आउटफिट। नीचे एक सिंपल सी जीन्स है और ऊपर ये रेड कलर का है, जो भी कहते हैं इसको। ये पता है मुझे कैसा लग रहा है, वो ढोली थारो ढोल बाजे ढोल। फटाफट से खोलते हैं, नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। रात को ही खाना खाया था मैंने, ठीक है। सफ़ेद चादर है, गंदी ना हो जाए, तो मेन्यू रख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये सैंडविच है। ओह ये तो सिका हुआ है यार, सही है। अच्छा है, ठंडा होने के बाद भी अच्छा है। सुबह तो जब 6 बजे उन्होंने दिया था तो गरम गरम था। नाइस। ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं जाऊंगी, बस पैसे, फ़ोन और ये गोप्रो, दैट्स इट। एक मैं पता है साइड बैग लाना भूल गई। और यहाँ मैं देख रही हूँ अपना ही ब्लॉग, व्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं। ये मेरा केदारकंठा का ब्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा तो देखना, बहुत फ़न ब्लॉग है, बहुत फ़न। मतलब मेरी जो इस साल की फ़र्स्ट ट्रिप थी वो केदारकंठा की थी। उसके बाद से मैं हर महीने हर जगह जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ज़रूर देखना। और हमारे लिए एक ऑटो आ रहा है जिससे कि हम करेंगे उज्जैन में सभी मंदिरों के लोकल दर्शन। यहाँ पे आप जब आते हो तो आप एक ऑटो बुक कर सकते हो, जो कि आपका 500 से 800 रुपये में हो जाता है। वेरी करता है कि आप किस सीज़न में आ रहे हो, पीक टाइम है या फिर कैसा टाइम है। और वो आपको उज्जैन के जितने भी लोकल मंदिर हैं उन सबके दर्शन कराएंगे। लोकल मंदिर एज इन जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे हरसिद्धि माता का मंदिर हो गया, रामघाट जी हो गए, फिर आपका शिप्रा नदी जी के दर्शन हो गए, सुदामा जी भी पढ़े थे, उस आश्रम के दर्शन हो गए, मंगलनाथ जी का मंदिर है, श्री महाकालेश्वर जी का मंदिर है। तो इन सब मंदिर के दर्शन करा के वो आपको वापस स्टे पे छोड़ देता है। तो देखते हैं, आज का हमारा सफ़र शुरू होने वाला है टमटम में। तो गाइज़ अभी एक क्विक अपडेट है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं अभी तक कहीं नहीं गई हूँ, मैं होटल रूम में ही हूँ। सीन ये है कि सीएम रिलेटेड, मतलब पॉलिटिशियन रिलेटेड कुछ लोग महाकाल जी के मंदिर में आए हैं दर्शन के लिए, जिसकी वजह से महाकाल जी का मंदिर 3 घंटे के लिए नॉर्मल लोगों के लिए क्लोज़ कर दिया गया है। मेरे को फ़ोन आया, मेरे को बताया गया, अपडेट मिला। तो अब हम मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे शाम को अराउंड 4:30-5 बजे, जब रश कम हो जाएगा और सभी मंदिरों में हमारे आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो तब तक के लिए सो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और चार्ज हो जाएंगे और उठते ही फिर बाहर का इंदौर का कुछ बढ़िया सा खाएंगे, नाश्ता करेंगे। ओके बाय। तो अभी बज गए हैं शाम के 4, मेरे को कॉल आ चुका है और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि वो बोल रहे हैं 5 से 8 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं नीचे पहुँच जाती हूँ क्योंकि गली थोड़ी सी भिड़ी हुई है। अब वो आएंगे, व्हीकल खड़ा करेंगे, जाम लग जाएगा। तो नीचे चलते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनो। तो रिक्शा आ चुका है, मैं बैठ चुकी हूँ और अभी हम लोग मेन मार्केट में हैं। ये बाज़ार है पूरा। हवा की गति तेज़ हो गई है, किसी भी टाइम पे बारिश हो सकती है। अरे बारिश के लिए मैं नहीं हूँ भाई दर्शन करने में, बारिश में दर्शन कैसे होंगे। और ये
अब मैं हूँ गढ़कालिका जी के मंदिर, जो कि राजा विक्रमादित्य जी की कुल देवी हैं। ये मंदिर उज्जैन में बगलामुखी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन प्राचीन मंदिर उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले में है। 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी को समर्पित है। पांडवों का जब अज्ञातवास था, तब श्री कृष्ण जी ने बगलामुखी माता का यज्ञ करने को कहा था, और ये वही बगलामुखी माता है जिनका यज्ञ करके दशरथ जी ने 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति करी थी। श्री षोडशी माता जी की जय। यहाँ पे जितनी प्रतिमा है माँ की, वो सभी माता रानी की विद्याएं हैं, जैसे कि भुवनेश्वरी माता जी, सभी माँ दुर्गा की विद्याएं हैं। माँ कमला देवी जी जय हो, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। अभी इस मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है, आप देखो काम कितना अभी चल रहा है काम तो, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, और एकदम इस तरीके से बना हुआ है जो साउथ की थीम होती है ना, वैसा बना हुआ है। काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। अब जैसे ये है धूमावती माता जी, तो यहाँ पे सब माताओं के जैसे जैसे रूप वर्णन किए गए हैं वेद पुराण में, वैसे वैसे हैं, सब आपको अलग अलग मिलेंगे। जय श्री महाविद्या बगलामुखी माता जी। माता के मंदिर में जिस तरह की व्यवस्था थी कि शिवलिंग नीचे और बगलामुखी माता जी का मंदिर ऊपर, इससे एक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मातृशक्ति के आगे भगवान भी नतमस्तक हैं, और हम लोग कुछ नहीं समझते आज के टाइम में कि लड़की तो है। जय हो। सामने काल भैरव जी का मंदिर, और भैया बता रहे हैं वहाँ पर लाइन है कम से कम दर्शन की 4 घंटे की। काल भैरव जी के दर्शन तो हमने करे लिए, बगलामुखी माता जी। अभी सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, ये उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है, जो कि हमारे जितने प्लैनेट्स हैं, 12 प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक मार्स यानी कि मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना गया है। बारिश भी होनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो अभी जो आपने दर्शन करे वो थे मंगलनाथ जी के दर्शन। ये जो जगह है, ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, यानी कि इस दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर जो हमारे 12 प्लैनेट हैं और 12 राशियाँ होती हैं, उनमें से एक मंगल ग्रह होता है, यानी कि मार्स प्लैनेट। तो उनका जन्म इसी जगह पे हुआ है। यहाँ पे 2 राशियों के स्वामी हैं, वो वृश्चिक मंगल और मेष, और उनका जो वाहन है यहाँ पे वो भेड़ है। बाकी मंदिर के पास एकदम ये नदी है, ये मैंने प्रसाद लिया था। और सबसे कोइंसिडेंस की बात यह है कि मेरा जो जन्म है वो मंगल को हुआ था, तो मंगल को जन्मे मंगल ही करते। हनुमान जी महाराज जी भी आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आके। जय हो। तो ये एक आश्रम है, संदीपनी आश्रम। महाभारत काल में महर्षि संदीपनी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी को इसी गुरुकुल में शिक्षा दी थी। अभी मैं हूँ संदीपनी आश्रम में, जहाँ पे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी और बलराम जी ने गुरुकुल में रह के विद्यार्थी थे वो यहाँ के, उनका स्कूल है ये एक तरीके से, नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो बात करें फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशंस, वैदिक मीटर्स, पोइट्री, व्याकरण यानी ग्रामर, निरुक्ता यानी कि एटिमोलॉजी एंड ग्लोसोलॉजी जो कि हमारे स्पेस के बारे में जानकारी होती है, कल्प यानी रिचुअल्स एंड सेरेमोनियल जो कि आज के टाइम में रीति रिवाज कहते हैं। उन्होंने ज्योतिष विद्या भी ग्रहण की थी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। 4 वेदों की पढ़ाई करी, ऋग्वेद जिसमें भजन और स्तुति होती है, सामवेद जिसमें धुन और मंत्रोच्चार होता है यानी म्यूजिक,
यजुर्वेद जिसमें यज्ञ संबंधी अनुष्ठान और सूत्र होते हैं। अथर्ववेद जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए प्रक्रिया और जादुई सूत्र होते हैं। इसी के साथ 4 उपवेद जैसे कि आयुर्वेद जीवन और चिकित्सा का विज्ञान होता है, जिसमें धनुर्वेद जिसमें युद्ध और तीरंदाजी का विज्ञान होता है। गंधर्ववेद जिसमें संगीत नृत्य और रंगमंच का विज्ञान होता है। अर्थशास्त्र जो कि हम सबको पता है राजनीति और राज्य प्रशासन का विज्ञान। और लोग बस छलिया कह देते हैं उन्हें कि वस्त्र हरे। 64 कलाएं 14 विद्याएं जो श्री कृष्ण जी ने यहाँ रहकर ग्रहण करी। तो ये है गोमती नदी जी का जल। यहाँ पे हुआ ये था कि महर्षि जी जो हैं वो सुबह सुबह जाते थे गोमती नदी में स्नान करने के लिए। श्री कृष्ण जी ये चीज़ रोज़ देखते थे कि भाई सुबह सुबह महर्षि जी कहाँ चले जाते, गुरु जी कहाँ चले जाते। उन्होंने गुरु माता से पूछा कि माता गुरु जी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं, आश्रम में कहीं दिखाई नहीं देते, ये वही आश्रम है पूरा। तो माता ने कहा कि महर्षि जी जाते हैं गोमती नदी में स्नान करने, इसलिए उन्हें आने में कभी कभी देरी भी हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी ने गोमती नदी जी का आवाहन किया और उनका जल यहाँ पे उन्होंने प्रकट किया। ये जो आप कुंड देख रहे हो ये गोमती नदी जी का कुंड है। ऊपर गिलहरी ने तर 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 कर दी। मतलब मैं श्री कृष्ण जी के स्कूल में हूँ भाई, कैन यू बिलीव इट, मैं श्री कृष्ण जी के स्कूल में हूँ। ये देखो राधे राधे कृष्णा जी। म्यूजिक सीखा, पशुओं के बारे में ज्ञान किया। ओ राधे राधे बोली ना रे बुआ कृष्ण जी है रे। राधे 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 राधे। ये देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है पुष्पास्तरण, यहाँ पे उनकी जो 64 कलाएं हैं, जिन 64 कलाओं में वो निपुण थे उनके नाम भी लिखे हैं यहाँ पे। और नाम ही ऐसे हैं, मैं कह रही हूँ वो निपुण हो गए महापुरुष। मणि भूमिका कर्म, शयन रचना। व्यू देखो आप जरा, मौसम देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। कुंड को प्रणाम कीजिए। मैं आपकी टूर गाइड मध्य प्रदेश से गरिमा शर्मा। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसी लग रही है मेरी गाइडेंस। मैं अकेले हूँ तो थोड़ा हड़बड़ा रही हूँ, बट ठीक है, आप लोग देख लेना, संभाल लेना। मतलब अब मौसम देखो भाई, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होने वाली थी, तो मैंने बाबा से बोला बाबा प्लीज़ बारिश मत करना, नहीं तो दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, वैसे ही दुर्लभ है, वीकेंड है। तो बारिश हुई नहीं, और मेरे को रिक्शे वाले भैया जो हैं वो बता रहे हैं कि जहाँ हम थे वहाँ बारिश अब हो रही है और जहाँ हम आए हैं वहाँ बारिश हो चुकी है। तो बस आनंद ही आनंद है। ये कैंटीन है, इधर आपका ये पूरा आश्रम यानी कि श्री कृष्ण जी का ये पूरा स्कूल है, देख सकते हो। जय श्री राधे। मैं अभी कैंटीन में गई हूँ तो खाना ख़त्म, मैंने कहा लस्सी कह रहे ख़त्म। शिट ब्रो। तो एक्चुअल में उस टाइम पे कैसे दिखता होगा दृश्य वो यहाँ पे बनाया गया है। ये कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा जी और संदीपनी जी। इस तरह से देखो कितनी शांति है। बस उस टाइम पे ऐसे लोग नहीं थे, टें 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 टें, शांति भरी जगह में भी टें 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 कर रहे हैं यार। हद है यार। ठीक है कोई नहीं, कृष्ण जी के भक्त भी नटखट हैं। लेट्स गो बैक टू रिक्शा वाले भैया। गाइस ई फॉर एलिफेंट दिखाऊं, ये देखो ई फॉर एलिफेंट ऐसे खाते हैं। देखो जय हो गणेश जी महाराज। गाइस हमारे रिक्शे वाले भैया सो रहे हैं, वो देखो रिक्शे के अंदर। भैया को जगाते हैं। भाई मैंने 10 आवाज़ लगा ली, भैया नहीं उठ रहे। भैया भैया अब भैया तो कुंभकर्ण जैसे सो रहे हैं। हाँ हाँ, ये भी भीड़ इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम हर सिद्धि माता मंदिर और रामघाट जी की आरती अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि भैया 2-2.5 घंटे कहीं नहीं गए अगर तुम फंस गए जाम में। आज वैसे भी सैटरडे है, तो फ़िलहाल होटल जा रही हूँ, खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं और कल फिर से पुनः दर्शन आरंभ करते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं आ गई हूँ श्री मंगलम रेस्टोरेंट पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह सैंडविच खाया था बस, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, भूख तो लग रही है। 1 प्लेट सब्जी पूड़ी और लस्सी ऑर्डर की है। यार पूड़ी ना 5 है 1 प्लेट में,
मेरी एवरेज जो कैपेसिटी है वो 4 पूड़ी की है। अब देखते हैं एक खा पाऊँगी या नहीं। ऊपर से लस्सी भी है। तो आ चुकी है अपनी पूड़ी, हल्की हल्की है, 5 तो खा लूँगी मैं सब्जी और दही के साथ। तो भोजन समाप्त हुआ। इन लोगों की इतनी ख़राब सर्विस है कि मैंने लस्सी मंगाई, फिर इसमें दही था, तो मैंने लस्सी उन लोगों ने सुनी नहीं, मैंने दोबारा ऑर्डर करी नहीं तो दही खाने बाद मुझे लस्सी भी पीनी पड़ती, खामखा खर्चा होता। बिल पे करते और निकलते हैं। निकल आई भाई मेरी मार्केट, मतलब मार्केट तो पीछे है, ये तो मैं अपने होटल की तरफ जा रही हूँ और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। अरे जाओ यार, ये लो जाओ। रिमझिम गिरे सावन, बढ़िया बारिश हो रही है भाई। ये रहा अपना होटल कैलाशम, चलते हैं। मतलब आप बाबा की कृपा देखो कि जब तक दर्शन करें तब तक बारिश हुई नहीं, और अब जब मैं आ गई अपने रूम पे तब बारिश हो रही है, और वो भी रिमझिम रिमझिम। वैसे यहाँ पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन अभी तो बाबा ने संभाल रखा है। ये आ गया अपना रूम 301, तीसरी मंजिल पे भाई। चलो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और बाहर हो रही है बारिश। इसके लिए हमारा जो उज्जैन महाकाल मंदिर जाने का योजना थी वो अभी पोस्टपोन्ड हो गई है, तो हम कल करेंगे महाकाल उज्जैन जी के दर्शन। शायद भोले बाबा को कल ही करवाने हैं दर्शन। और अभी तो मैं भाई यहाँ मूवी देख रही हूँ। देखो यार, अकेले हो रूम में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बहुत रोना सा आ रहा था, ऐसा कि मैं अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे क्या कहते हैं भाई, लोगों के साथ करना चाहिए था ट्रैवल। मतलब ऐसा उदासी सी फील हो रही थी, तो मैंने टीवी चला लिया, अपना ही हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इसका वाईफाई तो कनेक्ट हुआ नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे मूवी लगा ली है भूत बंगला, जो अक्षय कुमार की न्यू मूवी आई है भूल भुलैया रिलेटेड, ठीक है। मतलब अकेले हूँ फिर भी भूत बंगला लगा के बैठी हूँ, ताकि रात को लगे कि मेरे साथ कोई है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। कमेंट ज़रूर करते जाना, बेस्ट पार्ट जो भी लगा हो, या फिर कोई सजेशन आप अगर देना चाहो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। खत्म।